कि तुम्हारे ऊपर दलाली का आरोप नहीं है। तुम गोदी मीडिया नहीं हो, टैग दे रहे तो और तुम भड़वा मीडिया नहीं हो। आज शब्द में बोल रहा हूँ, तुम रवांडा मीडिया नहीं हो। तुम देश के सच्चे पत्रकार हो, इसलिए छोटे हो। अगर तुम दलाल हो जाओगे तो तुम भी बड़े मीडिया हाउस में बैठ जाओगे और फिर उनके तलवे चाटोगे। कि हम शुद्र हैं, मीडिया बिल बिला रही है। हाँ। सारे एक ही जाति के लोग हैं मीडिया में, इसलिए बिल बिला देना चमत्कारी है। फिर कह रहा हूँ, तो इसके भाई को किसी ने धमकी दी गई है, ना तो उसका नाम इसे पता, ना ये पता धमकी देने वाला कहाँ है। FIR अज्ञात में हो रही है, तो ये जब अपना भला नहीं कर सका, सारा क्या करेगा? कल्पना होती है या पुराण होता है? कल्पना है तो हम तो उसे धार्मिक चीजें मानते हैं, चलाएंगे। अब यार अंधभक्त भी तो अंधभक्त मोदी को भगवान मानते हैं। तुम मानो जाओ, मैं भी मानता हूं। यार तेरे जैसे कहेंगे तो मैं थोड़ा ही कहूंगा, तेरी भाषा मैं नहीं बोलने का, मैं वो बोलूंगा जो मैं जानता हूँ। देखिए, शूद्र कहने पे सभा की भाषा होगी। 2 और 2 4 होते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। और जाओ प्रधानमंत्री अगर 2 और 2 5 कह दे तो मेरी गर्दन काट देना। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या होगा? कल अतुल प्रधान कह रहा कि हम शुद्र हैं। सब है, मंदिर में हमें नहीं जान देते, पुजारी हमें नहीं बनने देते। और भैया पढ़े लिखे नहीं है, आप कैसे पुजारी बनेंगे? पढ़े लिखे नहीं है। जब देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, राष्ट्रपति अनपढ़ बन सके। अरे किसने कहा अखिलेश यादव को मंदिर में नहीं जाने दिया? क्या कहोगे? अखिलेश यादव को मंदिर में नहीं जाने दिया? देखिए, जो SC ST OBC को मंदिर में जाने से रोके, बहिष्कार कर दो। क्योंकि भगवान मंदिर में नहीं बसते, भगवान तुम्हारे दिलों में बसते हैं। राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं आप? वही वो है जिसे तुम बड़ा बता रहे हो, जिसने कह दिया कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। उसने संविधान का अपमान किया है, संविधान की अवहेलना की है, और उसने देशद्रोही का काम किया। हिम्मत है तो जाओ उसे अंदर करो। अरे किसने संविधान का अपमान किया है, जिसे तुम शास्त्री बता रहे? लेकिन हरेंद्र जी, अभी कहा जाता है कि SC ST वाले शूद्र हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से जो जितने पिछड़े हैं वो कह रहे हैं हम शूद्र हैं। जो SC ST ये तो अति शूद्र है, ये तो अछूत है। और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से SC ST जो है वो तो अछूत है। वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? भगवान ने तो बनाई नहीं। उस समय के जो लोग थे उन्होंने बना दी। तुलसीदास जी ने बनाई। तुलसीदास दुबे ने। तुलसीदास क्या था? दुबे क्या है? वो दुबे कवि है, कवि है, कवि है। इज्जत से नाम लिया क्यों? अरे तुलसीदास दुबे पूरा नाम उनका। किसका? तुलसीदास जी का। अरे यार तेरे जैसे कहेंगे तो मैं थोड़ा ही कहूंगा, तेरी भाषा मैं नहीं बोलने का, मैं वो बोलूंगा जो मैं जानता हूँ। लखनऊ में रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को फाड़ करके जलाया गया स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों के द्वारा। आप उसका समर्थन करते हैं कि निंदा करते हैं? भाई रामराज है, रामराज में ऐसा हो कैसे गया? आप उसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? यार ना तो मैंने देखा, जो चीज देखी नहीं, तुम्हारे कहने से मैं मान लूं। तुम जो कहो तुम कहो तो ठीक नहीं, आप तुम कहो तो मैं बोलूं। आप किसी धार्मिक ग्रंथ को जलाएंगे तो आप समर्थन में कि विरोध में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में रामराज है, और रामराज में कोई ग्रंथ जलता नहीं जला है, कल जला। आप समर्थन में है कि विरोध में? जल गया है। हिंदू ग्रंथ में गलत लिखा हुआ किसी समुदाय जाति के लिए, तो उसका विरोध करोगे? हाँ, मैं तो वही तो कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। ठीक कर रहा। अखिलेश यादव भी वही कर रहे हैं। धर्म ग्रंथ जलाने के समर्थन करते हैं आप? तुम्हें किसने कहा धर्म ग्रंथ है वो? देश में नफरत है। हाँ नफरत है। कैसे लग रहा है? नफरत है नहीं है। चाकू छुरियां तेज करा लो। जब संवैधानिक पद पे एक सांसद अपने घरों में हथियार रख लो। हथियारों से सब्जी कटती होगी तो वो तुम्हारे यहाँ होगी, हमारे यहाँ नहीं। चलो तुम्हारा जवाब दूसरा बोलो। क्या रामराज है तो क्या रामायण को जिस तरह जलाया गया सही था? भाई मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ जो रामराज बता रहे हैं, तो कहो ना पत्रकार महोदय कि उत्तर प्रदेश में रामराज नहीं अपराधी राज है, ये कहो। अपराधियों को तो बुलडोजर चलते हैं, कैसे कह रहे हैं कि अपराधी राज है? तो फिर वो किसने जलाई जिसे तुम कह रहे हो? आप समर्थन कर रहे हैं ना? आप लोगों ने जलाया। क्या हुआ? आप जैसे लोगों के समर्थकों ने जलाया होगा, आप तो उसका समर्थन कर रहे हैं। आप कहिए खुल के विरोध करते हैं। क्यों कह दूं? अब रामचरितमानस की जयकार करिए। आप विरोध कर रहे हैं, आपके समर्थकों ने जलाया है। मैं ब्राह्मणवादी नहीं हूँ। ब्राह्मणवाद की बात कहाँ से आ गई? क्या दलित जलाएंगे? दलित देश के धार्मिक चीजों को जलाएंगे, धार्मिक पुस्तकों को जलाएंगे? पूछो किसने अधिकार दिया दलितों को कि धार्मिक पुस्तकों को जलाया जाएगा? किसने अधिकार दिया? तुम मुझे भगवान के द्वार पर जाने से रोक दो। किसने दिया? आपको दर्शन कराया गया, आप शायद भूल रहे हैं कि इसी देश में दलितों को काशी विश्वनाथ में दर्शन के लिए एक सवर्ण ने आवाज उठाई थी। फिर आप लोग कैसे करते हैं ये बताइए। एक बात बता, पढ़ा लिखा है भाई?
पढ़ा लिखा है। जी बिल्कुल बताइए। कवि की कल्पना होती है या पुराण होता है? कल्पना है तो हम तो उसे धार्मिक चीजें मानते हैं, अब जलाएंगे। अब यार अंधभक्त भी तो अंधभक्त मोदी को भगवान मानते हैं, तुम मानो जाओ, मैं नहीं मानता। किस मर्द को ने जलाया? जला दिया तो FIR कर। रामराज है क्यों? कहाँ है मोदी का बुलडोजर? कहाँ है रामराज? कहो ना आप। और सुनो, आज यही पत्रकार कहेगा, जब मेरे से कहलवा तो आज आप भी कहो कि उत्तर प्रदेश में रामराज नहीं अपराध राज है। कहो मुंह से। मैं क्यों कहूँ अपराध राज है? ऐसे होता मैं है। क्यों कहूँ अपराध राज है? ये आपके समर्थक किताबें जलाते हैं, आपके समर्थक किताबें जलाते हैं धार्मिक। किसी ग्रंथ में किसी जाति के गलत लिखा हुआ है, उसके विरोध अपमान कर रहा है, देखिए, उसका विरोध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक वो चौपाई है, हाँ। कौन सी है जरा? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ना के अधिकार। देखिए, ताड़ना को इन्होंने वो कर दिया, शिक्षा। अच्छा बता दिया। तो ढोल गवार शूद्र मत कहो, ब्राह्मण बढ़िए सब ताड़न के अधिकारी। ये लिखो, हिम्मत है तो। लेकिन मतलब ही बदल दिया। सुनो, धर्म ग्रंथ की इज्जत करता हूँ, रामायण की इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। किसी कवि की कल्पना का मैं कुछ नहीं रखता। ढोंगी लोग करेंगे ना उसको। बनाओ ना कमेटी, हर धर्म जाति का एक एक पढ़ा लिखा होगा, सिर्फ एक ही होगा, एक होगा। धर्म का भी अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री का भी करते हैं, कितने लोगों का आप करेंगे? किसका धर्म का मैंने कहाँ कर दिया? अभी तो बोल रामचरितमानस का अपमान किया। आप तो रामचरितमानस मानते ही नहीं है। मानते ही नहीं हो? मैं रामायण को मानता हूँ, क्योंकि राम के जीवित। अरे सुन भाई, पहले पूरी बात सुन। महर्षि वाल्मीकि उस समय थे जब रामचंद्र जी जीवित थे, तब रामायण लिखी गई थी। बाद में अलग अलग भाषाओं में कितने कवियों ने लिखी, और जो मर्जी आ जाता कवि के लिख देता। विरोध करते हैं। क्या? पढ़ी है कि नहीं? रामायण पढ़ी आपने? मुझे नहीं पढ़नी, मैं तो अपनी खेती पढ़ूं। मैं तो खेती पढ़ूं। संविधान नहीं पढ़ा होगा आपने? देशद्रोही वो हो सकता है जो लाल किले से झूठ बोलता हो, वो देशद्रोही हो सकता है। आओ, एक बाबा चमत्कारी आया, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। ऐसे ढोंगी जनक कितने आए। यहाँ तो आसाराम भी आया था, यहाँ तो आसाराम भी आया था। होंगे, चमत्कारी है वो। सारे बीजेपी वाले अपना बापू बतावे थे, उसके चरणों में पड़े रहते। आज कहाँ है? राम रहीम भी आया था, एक राधे माँ भी घूम रही थी सबकी पोती में। ये भी जेल पे जाएंगे, ये भी जेल में जाएंगे। और अगर इतना चमत्कारी है, फिर कह रहा हूँ, तो इसके भाई को किसी ने धमकी दी गई है। ना तो उसका नाम इसे पता, ना ये पता धमकी देने वाला कहाँ है। FIR अज्ञात में हो रही है, तो ये जब अपना भला नहीं कर सका, सारा क्या करेगा? जब तक आप लोगों ने कहा कि हम शूद्र हैं, मीडिया बिल बिला रही है। हाँ। सारे एक ही जाति के लोग हैं मीडिया में, इसलिए बिल बिला रहे हैं। किस जाति के जाति बताइए? क्या? मीडिया में किस जाति के लोग जाते हैं? बीमारी एक बात बता, AP न्यूज का कौन गया था पत्रकार? शास्त्री तो आप जैसे धर्मशास्त्रियों को भी बुला रहे हैं कि आप आके उनको एक्सपोज करिए। उसके बाप ने नागपुर में रोका था, भागा क्यों? तो बुला रहे हैं कि आप हमारे आइए। और इनू तो वो भी बतावे था, राम रहीम भी। पिछड़ा प्यार, खोया प्यार। तो खोया प्यार मिल जाए तो प्रधानमंत्री को भेज दो, उनका प्यार मिल जाएगा। ठीक है, देखो बर्बाद कर दिया। सेंट्रल विस्टा ही तभी बोला जाएगा ना, ताकि उसकी सिग्निफिकेंस, जो उसकी वो कहते हैं ना लेगेसी जो होती है, वो चीज ऑल ओवर वर्ल्ड में जाए। आप ये कैसे कह रहे हैं? रुको, जवाब देना। रुक जा, मैं लूंगा जवाब। भारत की भाषा क्या है? हिंदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिंदी। तो विदेश वाला जो आएगा वो हमारी हिंदी को जब बोलेगा तो क्या कहेगा? हिंदी। तुम्हारा नाम क्या? राम सिंह। जब अंग्रेज आएगा क्या कहेगा? राम सिंह कहेगा, या तुम्हें कहेगा अलो हटो करेगा। और जो मुगल गार्डन था, जिसका नाम बदल के तुमने क्या रखा? अमृत उद्यान। अमृत, तो उसका नाम अमृत क्यों रखा भाई? जब विदेशी तो उसी में आना ज्यादा। मिनिस्टर वहाँ पे बैठ के हैंग आउट नहीं कर रहे होते, सेंट्रल विस्टा में मीटिंग्स होंगी, वहाँ पे इश्यूज रेज करे जाएंगे। अरे ऐसे संसद में और विधानसभाओं में तो हमने विधायकों और सांसदों को ब्लू फिल्म भी देखते हुए देखा है। उनका नाम भी बता दीजिए, इसी बहाने लगे आप तो नाम बता दीजिए। देखिए, नाम में क्या रखा इतने है? विधायक सांसदों के मेरे नाम याद नहीं रहते। एक का तो याद होगा, जिसने अच्छी वाली देखी होगी। पकड़े गए हैं, तुम जैसे पत्रकार ही लाते हैं निकाल के। नहीं, हमें तो अभी इस चीज का खुलासा आपने करा है कि आपने अडानी देख के की- देखा है। तो आप जो है गूगल पे सर्च कर लेना, उसका नाम आ जाएगा। रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे को नाम अरे याद आप एक बार ऑन कैमरा रियलिटी बता दीजिए ना। रियलिटी बता रहा हूँ कि मेरे आपको नाम गूगल पे याद- पता है क्या नाम आएगा, वही बता दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा आप एक नाम लगा रहे हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ जी, कि जी। मुझे नाम याद नहीं है। थोड़ी देर में गूगल कर लेना और मुझे नाम बता दियो, मैं नाम भी दे दूंगा। मैं नहीं डरता किसी से।
सच बोलने से मैं नहीं डरता। साउथ की अभी हिडनबर्ग रिपोर्ट आई है जिसमें अडानी की काफी फर्जी कंपनियां पाई गई, उसमें क्या कहेंगे? अब बताओ, तुम जैसे छोटे पत्रकारों को पता है कि उसकी फर्जी कंपनी है। कोई छोटा नहीं होता। आपने तो पत्रकारों को बांट दिया। आप जैसे छोटे पत्रकारों पर नाज करती है, इसलिए कहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर दलाली का आरोप नहीं है। तुम गोदी मीडिया नहीं हो, टैग दे रहे तो और तुम भड़वा मीडिया नहीं हो। आज शब्द में बोल रहा हूँ, तुम रवांडा मीडिया नहीं हो। तुम देश के सच्चे पत्रकार हो, इसलिए छोटे हो। अगर तुम दलाल हो जाओगे तो तुम भी बड़े मीडिया हाउस में बैठ जाओगे और फिर उनके तलवे चाटोगे। इसलिए सब लोग करते हैं। अडानी की फर्जी कंपनियां निकली है काफी। देखिए, फर्जी कंपनियां आई है और उस पर जांच कौन करेगा? जिसका बाप प्रधानमंत्री हो, कौन जांच कर लेगा? कहाँ गई सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सेबी कहाँ गई? सब छुट्टी पे गई। सब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कौन सा देश है, अरे ना इंडिया को है ना, जिसमें घूमना जागना ज्यादा है। क्या नाम है ना? थाईलैंड चले गए सब। थाईलैंड घूमने गए हैं, अडानी ने पैसा दे रखा।